हेलो एवरीबॉडी। इस पार्ट में हम समझेंगे दो कॉन्सेप्ट। वो दोनों क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बहुत इजी है, इजी कैसे? यहाँ पे बस रोल एक ही जन का है, और वो कौन है मेन हीरो? वो है ऑक्सीजन। हाँ, सच में? जी हाँ दोस्तों, सच में। यहाँ ऑक्सीजन का ही रोल है। ऑक्सीजन जुड़ जाता है किसी से तो वो आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन कहीं और से निकल जाता है तो वह रिडक्शन। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है किसी में, तो हुआ ऑक्सीडेशन। कहीं से सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कहीं से निकल जा रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रेड्यूस, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन जुड़ना, तो वह ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक्टिविटी 1.11 पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट पढ़ते हैं, 11 नहीं बोलेंगे। 1.11 हीट चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर कैसे होता है? यहाँ जो दिख रहा है, इसको हम हीट कर रहे हैं। अगर हम हीट करेंगे क्या देखेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर becomes coated with black copper oxide। तो जो कॉपर पाउडर रहता है वो कोटेड रहता है। कोटेड इन द सेंस, कोटेड मतलब क्या होता है? कवर। किससे कवर होता है? वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कवर रहता है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? क्यों ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म रहता है? यहाँ पे देख पा रहे हो ना इसमें कि चारों तरफ ब्लैक सर्कल है। तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज़ फॉर्म। ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे क्या बना? साइड साइड में कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस में है, हवा में है। ऑक्सीजन जुड़ना आम बात है। ऑक्सीजन जुड़ा तो हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या फॉर्म हुआ? कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कॉपर था, कॉपर में ऑक्सीजन को जोड़ें, इसको हीट किए तो क्या बना? 2 कॉपर ऑक्साइड। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो ये है यहाँ पे COO, कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑन दिस सरफेस टर्न ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। मतलब क्या समझें? जैसे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, रिएक्शन कराएं, हीट कराएं, तो क्या फॉर्म हुआ? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन। तो जो ये यहाँ पे ब्लैक कोटिंग था वो क्या हो जाएगा? ब्राउन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लैक से ब्राउन, ब्राउन कलर। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे हम इसको? क्या कहेंगे? रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स मतलब जस्ट उल्टा होना। कॉपर ऑक्साइड बोल रहा था, अब कॉपर ऑक्साइड से डायरेक्ट हम कॉपर बना रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, पार्टी टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो कॉपर, एक तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब अगर क्वेश्चन पूछें कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हम कैसे बनाएंगे? रिवर्स रिएक्शन करा दो भाई। रिवर्स रिएक्शन कैसे कराएंगे? कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को पास कराओ हीट के साथ, तो बनेगा कॉपर एंड वाटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये दोनों एक तो रिएक्शन है, ये है रिवर्स रिएक्शन इसी का। नेक्स्ट, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन के समय अगर सब्सटेंस गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अगर सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस। बता दिए, अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया वो। अगर ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, लॉस कर रहा है किसी सब्सटेंस, तो वो हुआ आपका रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर टू ऑक्साइड इज़ लूजिंग ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से डायरेक्ट कॉपर बन रहा है, मतलब कॉपर ने
ऑक्सीजन को लूज कर दिया, छोड़ दिया। एंड इज़ बिंग रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज़ गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर दिया, गेन कर दिया, तो बन गया वाटर, ठीक है। एंड इज़ बिंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉपर तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे बोल सकते हैं आप ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। होना ही है ना, कॉपर ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन किसी में जा रहा है तो वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, और जिसके पास जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। हम सामान लेने गए दुकान, अगर हम सामान लिए तो सामान मेरे पास आया, पैसा किसके पास चला गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो गया। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का हेरा फेरी हो रहा है, एक दूसरे में अदल बदल हो रहा है, तो इस पूरे रिएक्शन का क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कॉपर रिड्यूस किया ऑक्सीजन को तो हो गया रिडक्शन, और H2O ने गेन किया ऑक्सीजन को, हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है। और भी एग्जांपल है यहाँ पे ऑक्सीडेशन का, या तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, भूलना मत, क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो रेडॉक्स कैसे बना, देखो यहाँ से रिडक्शन से रेड को लिया, रिडक्शन से रेड को, और इस ऑक्सीडेशन का OX को लिया, दोनों को मिलाकर हो गया रेडक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना कि जिंक क्या हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, MnO से HCl में, ये दोनों में कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिडक्शन हो रहा है, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस है। होमवर्क था, फिर भी कर लेना खुद से वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो, सॉरी, यहाँ प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जिंक ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूस्ड, रिडक्शन। कॉपर गेन कर रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। MnO से O निकल रहा है, तो O निकल रहा है तो क्या हो गया, Mn ऑक्सीडाइज, सॉरी रिड्यूस्ड हो रहा है, और HCl में O जुड़ रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। यही चीज़ यहाँ पे समझाया। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ZnO इज reduced to zinc, क्लियर। 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड MnO2 इज MnO रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, क्लियर है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल we can say that if substance gain oxygen or lose hydrogen during reaction it is oxidized। तो और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गया, सिर्फ ऑक्सीजन से बात नहीं है। अगर we can say that if a substance gain oxygen, अगर गेन कर रहा है ऑक्सीजन को कोई सब्सटेंस, मतलब ऑक्सीजन आ रहा, O2 आ रहा, या क्या कर रहा है, लॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। कभी कभी हाइड्रोजन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन का लॉस होने से क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है तो मतलब ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। और इससे का ठीक उल्टा अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, मतलब कहीं से छूट रहा है तो रिडक्शन, या हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। इसको नोट डाउन कर लो फ्रेश कॉपी में, सॉरी। वही बात बोला कि इफ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, इट इज़ रिड्यूस्ड।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऐड होने से या हाइड्रोजन का माइनस होने से, मतलब हटने से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का हटने से या हाइड्रोजन का जुड़ने से होता है रिडक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं? उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, देखे हैं? अगर नहीं तो चलिए देखते हैं कैसे दिखता है। तो पहला तो नाम है भाई कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है पता नहीं, देखते हैं क्या लिखा है बुक में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल, आयरन मतलब वही लोहा, आर शाइनी व्हेन न्यू, लोहा जब भी खरीदते हो तो शाइनी करता है, शाइन मारता है, मतलब बहुत चमकता है। बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें क्या कवर चढ़ जाता है, रेडिश ब्राउन, मतलब पूरा रेड टाइप का, ब्राउन टाइप का दिखने लगता है, या तो उसमें पाउडर, मतलब सिंपल सी बात जंग लग जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, रस्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन को बाहर में रखें तो उस पर क्या हो गया, ह्यूमिड टेम्परेचर मिला, ह्यूमिड टेम्परेचर या तो डायरेक्ट वाटर मिला, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है, पूरा ब्राउन लगने लगता है। तो इसे को क्या बोलेंगे हम, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, यहाँ से अब सम अदर मटेरियल ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर, और भी ऐसे मेटल होंगे जो इस टाइप का टर्निश्ड होते हैं, मतलब इस टाइप का रस्टिंग होती है। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर? कॉपर और सिल्वर में भी जो कोट होता है, कोटिंग होता है, कवर चढ़ता है, क्या आपने वो नोटिस किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने तो देखा भी नहीं है कॉपर कैसे होता है, सिल्वर होता है, लेकिन देखोगे धीरे धीरे केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, तो उसमें कैसे कवर चढ़ा रहता है और देखना, या तो कॉपर जो ये रहता है, कॉपर अपने पास प्लेट रहता है, कभी कभार सिल्वर की चम्मच रहती है किसी के पास, बोलते हैं ना सिल्वर स्पून अमीर लोगों के पास, तो उस पर भी रस्टिंग होता है कि नहीं, नोटिस करना कभी। या उस पर जो कोटिंग चढ़ा रहता है वो कैसे रहता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोई सा भी मेटल में अगर हम अटैक करा रहे हैं मॉइस्चर से, या पानी से, या तो एसिड से, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोड। उससे जो उसका इफेक्ट होता है, जंग लगने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोड। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कोरोजन। तो मिल गया आंसर आपका कोरोजन का, कोरोजन का मिल गया। यहाँ पे जंग हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, कोरोड होगा, एंड उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, अब आंसर मिला है इसका भी, ब्लैक कोटिंग होता है सिल्वर में, एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, जब चांदी का माला होता है ना, घर में देखना मम्मी के पास होता है, तो उस पर जब ये मॉइस्चर लग जाता है तो कौन सा कोटिंग लगता है, उसमें ब्लैक कलर का आ जाता है, इसलिए फिर उसको साफ़ किया जाता है घिस के। वैसे ही अगर कॉपर है, कॉपर प्लेट देखना, जो बर्तन वगैरह कॉपर का रहता है, वो बहुत दिन बाहर तक रखो तो उसमें ग्रीन टाइप का दिखने लगता है, ग्रीन कलर, तो आपका कुछ नहीं है, जंग ही हो, रस्टिंग है। ठीक है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़ में भी कोरोजन होता है और डैमेज करता है। ब्रिज में आयरन रेलिंग, सीप एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, सभी मेटल पे ये कोरोजन डैमेज कर सकता है। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, स्पेशली जो आयरन से बना रहता है वो डैमेज करेगा ही करेगा। कोरोजन ऑफ आयरन इन सीरियस प्रॉब्लम, कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन का। इसलिए कभी कभार देखिएगा आप कि क्या होता है कि पेंट किया जाता है, ठीक है, गेट हम लगाते हैं मेटल का, उस पर हम पेंट करेंगे ताकि ऑक्सीजन के आने से या तो मॉइस्चर आने से हम उसको रोक पाएँ। तो पेंटिंग करने का यही एक, मतलब पेंट डालने का यही एक रीज़न है कि उसको कोरोजन से बचाएं।
तो एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट ऑन रिप्लेस डैमेज आयरन। तो खर्चा होगी ही होगी, क्योंकि उसको भी बचाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर जनता की ऐसे ही जान चली जाएगी सस्ते में। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में फिर से मिलेंगे कोरोजन के साथ। अब क्या बचा अपना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है देखना आप लोग घर में, जैसे हम ये एक्चुअली टेस्ट और स्मेल ऑफ द फैट ऑयल से रिलेटेड है। जो भी आपने मान लो कि पूरी बनाया या तो घी से कुछ सब्जियां बनाई, तो अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ दिए, बना के ऐसे ही छोड़ दिए, तो क्या होता है, व्हेन फैट ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, हवा लग जाती है उसमें, बोलते हैं ना हवा लग गया इसमें, तो दे बिकम रेंसिड और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो खट्टा खट्टा लगता है या तो पूरा एकदम बेकार लगता है, वो क्या बोलते हैं उसको, रेंसिड, केमिस्ट्री के वर्ड में रेंसिड। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन दैट इज़ कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। मतलब यहाँ पे एक इसको नोट डाउन कर लो, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिवेंट करता है हमें ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन के आने से जो बचाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो इस टाइप का जितने भी फूड है जिसमें फैट है या ऑयल है, उस पर एंटीऑक्सीडेंट भी जोड़ दिया जाता है ताकि रेंसिडिटी ना हो, रेंसिड ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प अस स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। कुरकुरे वगैरह जब पैकेट खोलते हो उसमें एयर टाइट रहता है, और एयर क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, और भी गैस रहती है। तो वो क्या करता है, वो गैस ऑक्सीजन को आने से रोकता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन, जैसे आप पैकेट खोलते हो, हवा गया, बाहर की हवा गया, जब खाते हो तो ठीक है, कुछ देर छोड़ दो ऐसे ही, फिर वो उसमें नमी आने लगती है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जस्ट बताएं, कुरकुरे या चिप्स कोई सा पैकेट होता है, उस पैकेट में कौन सा गैस रहता है, N2 यानी नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है फूड को, ऑक्सीडेशन से फूड को बचाता है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब ऑक्सीजन लग जाता है, तो क्या होता है, इफेक्ट सड़ने लगता है। तो रेंसिड बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी। तो समझ में आ गया ये दो टर्म, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री के क्लास 10th के कंप्लीट होता है। और ये सब एक्सरसाइज आप खुद से करना या स्कूलों में करना, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। टेक केयर, तब तक बाय बाय।